हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ 2025 के नोटिफिकेशन की अपडेट के बारे में डिस्कस करूंगा। और एक नोटिस घूम रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एज लिमिट कम हो रही कुछ इस तरीके से एपीएफसी की, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार का जो 2026 का जो नया कैलेंडर आया है उसमें इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं है, तो इसलिए इसका एग्ज़ाम नहीं होगा 2026 में भी। तो इस तरह की बातें हो रही, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मेरा मेन चैनल है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, प्लीज़ आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। किसी भी चीज़ की कोई भी क्वेरी मुझसे आपको पर्सनली पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्कशन ग्रुप की है। यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है। कोई भी चीज़ यहाँ एक दूसरे के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। कोई मटेरियल आपको चाहिए वो आप एक दूसरे के साथ ले सकते हो। फ्री में यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहे डायरेक्ट सर्च भी कर लेना। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जो ईपीएफसी एग्ज़ाम डेट के बारे में, जो कैलेंडर में मेंशन नहीं है उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं। तो एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की जो जॉब है वो रेगुलर नहीं है, इसलिए इसका जो मेंशन है वो कैलेंडर में नहीं होता है। ये बात आप याद रख लेना। ये रिजर्व डेट पर आपकी की जाती है एग्ज़ाम, तो ये रिजर्व डेट पर ही की जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ एज लिमिट में कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो और मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बता देता हूँ कि अभी भले ही नोटिफिकेशन नहीं आया है, कुछ लोगों को लग रहा है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। कुछ नेगेटिव पर्सन जो हैं वो खुद तो क्या है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं धुआंधार तरीके से, और दूसरों का ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साल मार्च के फर्स्ट वीक में जो है रिक्विजिशन यानी कि अध्याचन यूपीएससी के पास पहुँच चुका है मिनिस्ट्री से। ये मैंने कई बार बोला है, और अपने जो ये चैनल है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर और यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का जो ग्रुप है, इस पर मैंने उसको आरटीआई को शेयर भी किया हुआ है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन कब तक आपको आएगा और एग्ज़ाम कब तक होगा, और एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी चेंज नहीं होने वाली इस बार, क्योंकि यूपीएससी के पास जो भी चीज़ मिनिस्ट्री भेजती है, यूपीएससी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है। ये कुछ अपनी तरफ से चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें सरकार के हाथों में होती हैं। जो लोग अंदर वर्क करते हैं सरकारी में, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। जो चीज़ें जो लोग वर्क नहीं करते हैं वो इस तरह की बेकार की बातें करते रहते हैं। इस बार का जो अध्याचन है, जो रिक्विजिशन है वो यूपीएससी को जा चुका है, और इसमें जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए एपीएफसी में 35 साल ही रहेगी। तो ये बात क्लियर है। और ईओ और एओ के लिए ईपीएफओ में वो 30 साल रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। और रिजर्वेशन में अगर आप आते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से यूपीएससी में आपको छूट वगैरह मिलती है। अब बात करते हैं हम कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। जहाँ तक बात मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो अध्याचन है यानी जो रिक्विजिशन है वो मार्च के फर्स्ट वीक में जा चुका है। और ये हर बार का यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि 2 से 3 महीने के बीच का ये टाइम लेता है जब ये रिक्विजिशन जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से यूपीएससी को। मैं बार-बार इसी बात को कह रहा हूँ, और कोई इसमें एक्चुअल में क्या है कि कोई बात चीज़ है ही नहीं। अभी मैक्सिमम जो आपका जो नोटिफिकेशन वो लेट हो सकता है कि अब मई चल रहा है, जून के फर्स्ट वीक में तब तक आपका क्या कहते हैं 10-12 जून के आसपास का आपका मैक्सिमम आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उससे क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर कंडक्ट होने वाला है, और उसके कुछ दिनों बाद 2-4 दिन बाद उसमें यूपीएससी लगा रहेगा। इसलिए जैसे यूपीएससी का जो पूरा ध्यान है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम पर है, पहले वो पूरा हो जाने दीजिए। उसमें 2-3 दिन के आसपास बाद का टाइम भी उसमें इंक्लूड होगा। चीज़ें कॉपी वगैरह सेलेक्ट वगैरह होती हैं, तो मतलब कलेक्ट वगैरह होती है, सेलेक्ट नहीं कलेक्ट होती है, तो यह सब चीज़ें भी होती हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उम्मीद अब ये लग रही है कि जो नोटिफिकेशन है तो वो अगले महीने ही आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको सब टाइम बता दी, तब तक आपको देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक बात गाइड एग्ज़ाम की है, एग्ज़ाम 2025 में ही होगा, ये आप याद रख लेना। और एग्ज़ाम जो है आपका पहले संभावना यही आ रही थी अक्टूबर-नवंबर तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे टाइम आपको हो सकता है 1-1.5 महीने, पर मैक्सिमम आप ये मान लेना कि अक्टूबर-नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन आप कीजिए। तो ये बात मैंने आपको सारी बता दी है।
किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपकी हो तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर पूछिए। बायो में मेरा लिंक है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ अंत में कि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम तुरंत अपने चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी इन सब की क्विज कराएंगे अपने इसी चैनल पर। आप इसको ज्वाइन करना ना भूलें और यहाँ पर हम उसको शेयर भी किया करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी ज़रूर जुड़ें। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।